हेलो एवरीवन। आज मैं जो टॉपिक्स डिस्कस करने वाला हूँ उसमें से हम डिस्कस करेंगे स्कैनर क्लास किस लिए यूज होता है, कैसे यूज होता है। देन विल सी कि जो स्ट्रिंग है इसको हम कैसे डिवाइड करते हैं इनटू स्मॉल टोकन्स। टोकन क्या होता है दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन अदर वीडियो। उसके बाद टोकन का ही जो आज का लेटेस्ट वेरिएंट है, क्योंकि टोकन हम जिसके थ्रू हम इम्प्लीमेंट करते हैं वो अब यूज नहीं होता है, जिस मेथड के थ्रू या जिस तरीके से हम टोकन यूज करते थे स्ट्रिंग टोकनाइजर, वो अब यूज नहीं होता है। उसके बदले अब नया एक मेथड आया दैट इज कॉल्ड एज स्प्लिट मेथड। देन वी विल सी व्हाट इज ए प्रॉपर्टी क्लास और प्रॉपर्टीज क्लास। एंड उसके बाद हम देखेंगे इन्यूमरेशन टाइप या इनम टाइप, जो हमने अपने दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी सुना होगा कि इसका क्या एडवांटेज रहता है और इसको हम कैसे यूज करते हैं। एंड फाइनली वी विल सी कि जो कैलेंडर क्लास है ये जो डेट के लिए हमें यूज होता है इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। सो मूविंग ऑन, लेट्स मूव टू द फर्स्ट पॉइंट दैट इज स्कैनर क्लास। कि कहते हैं कि जब भी जो भी हमने अभी तक वीडियोस बनाए हैं या प्रोग्राम्स किए हैं उनमें से हम लेते थे इनिशियलाइज्ड डेटा। तो जो भी वेरिएबल्स हमारे पास होते थे उनको हम वैल्यू देते थे कहाँ पे, प्रोग्राम के अंदर ही हमने उन्हें इनिशियलाइज किया होता था। से फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई वेरिएबल होता था, सो से सपोज हमारे पास कोई वेरिएबल इंट ए होता था तो हम उसको लेते थे इंट ए इक्वल टू से सपोज 10। तो दिस इज इनिशियलाइज्ड। और हमने मेथड्स या कंस्ट्रक्टर्स भी यूज किए थे वेरिएबल इनिशियलाइजेशन वगैरह के लिए, लेकिन हमने कभी भी अभी आज तक जो है यूजर से इनपुट नहीं लिया। जैसे हम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखते हैं तो वहां पे वो पूछता है एंटर द वैल्यू ऑफ ए और एंटर योर नेम, एंटर योर एनरोल। तो उस चीज के लिए कि जब हमें यूजर से रन टाइम पे मांगेंगे इनपुट, ठीक है, तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वी नीड ए स्पेशल क्लास इन केस ऑफ ए जावा दैट इज कॉल्ड एज स्कैनर क्लास। और ये स्कैनर क्लास जो है ये हमारे पास जावा डॉट यूटिल जो पैकेज है उसके अंदर रहता है स्कैनर क्लास। दैट्स वाई जो हमारे पास स्कैनर है इसका एस कैपिटल है, इट इज ए क्लास। अब हम इस्तेमाल कैसे यूज कैसे करते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मैंने उसका नाम रखा है एससी और हियर, और बाद में हमने इसका नाम रखा सिस्टम डॉट इन। जो आउट था दैट इज फॉर आउटपुट, जो हम यूज करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, दैट इज टू डिस्प्ले वट एवर इज विद इन द कोड्स एट द आउटपुट। अब अगर हमें इनपुट लेना होगा उस चीज के लिए हम इसी सिस्टम क्लास का एक जो ऑब्जेक्ट यूज करेंगे इन, ठीक है, वो जाएगा एज ए पैरामीटर इनके सब स्कैनर के अंदर, ठीक है, कंस्ट्रक्टर के अंदर। इसके बाद हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर योर रोल नंबर। तो रोल नंबर आप एंटर कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे उस चीज के लिए हमने क्या किया, हमें इसी ऑब्जेक्ट को, क्योंकि अब ये ऑब्जेक्ट होगा, से सपोज दिस ऑब्जेक्ट इज ए स्टूडेंट, अगर ये स्टूडेंट हमारे पास है, इन दैट केस से सपोज वी हैव ए स्टूडेंट, और स्टूडेंट के पास हमारे पास क्या होता है, दिस स्टूडेंट हैज एनरोल एंड दिस स्टूडेंट हैज नेम। हमने ये दो चीजें फिलहाल इसके दिए रहे हैं, तो दिस इज फॉर स्टूडेंट S1। तो इसी तरह से जो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट है हमने यहाँ एक लिया है SC, तो दैट मीन दिस SC रिप्रेजेंट्स एक्चुअली स्टूडेंट 1। तो इसके जो जब हमें एनरोल लेना होगा तो उस चीज के लिए हम क्या करेंगे, सिंस एनरोल इज अ टाइप ऑफ इंटीजर वैल्यू, इट विल कंटेन एन इंटीजर वैल्यू, उस चीज के लिए हमने यहाँ पे डिक्लेयर कराया इंट रोल नंबर बिकॉज इट इज एन इंटीजर टाइप। और कैसे हम इनपुट कराएंगे, मैंने लिखा SC डॉट नेक्स्ट इंट। नो डाउट यू विल सी कि जो हमारे पास स्कैनर क्लास है इसमें बहुत सारे हमारे पास इनबिल्ट मेथड्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें एक मेथड आता है हमारे पास, वी हैव नेक्स्ट, सिंपल नेक्स्ट, जैसे यहाँ स्ट्रिंग में हमने दिया है नीचे वाली लाइन में, वी में हैव नेक्स्ट लाइन LINE, वी में हैव नेक्स्ट int for integer type, we may have next byte and many others, ठीक है। तो ये जो हमारे पास स्कैनर क्लास है ये लेता है हमारे वैल्यूज को, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ, नो डाउट ये सॉर्ट ऑफ टोकन्स की तरह लेता है। और हमेशा ये जो पहला टोकन होगा या जो पहला वैल्यू होगा, अगर एक ही वैल्यू होगा उस चीज के लिए हम लेते हैं नेक्स्ट।
अगर लाइन होगी देन इन दैट केस वी शुड राइट sc डॉट नेक्स्ट लाइन, ठीक है, पूरी लाइन को जब हमें इनपुट कराना होगा या इनपुट लेना होगा। इन दिस केस से सपोज फॉर एग्जांपल, फिलहाल हम इस नॉर्मल वाली सिचुएशन की बात करेंगे। ये तो थे कि हमारे पास इसमें इसके बगैर भी बहुत सारे और भी जितने भी डेटा टाइप्स हैं उनके कोरस्पॉन्डिंग भी हमारे पास मेथड्स हैं अपेंडेड विद नेक्स्ट। अब इसमें क्या काम होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल सी कि भाई डेटा टाइप कैसा है। अगर स्ट्रिंग टाइप है, सिंस डेटा हर एक चीज को स्ट्रिंग टाइप में ही लेता है ना, दैट्स व्हाई इन केस ऑफ ए स्ट्रिंग हमने यहाँ खाली लिखा है sc डॉट नेक्स्ट इस वाली लाइन में। तो नेक्स्ट जो भी टोकन होगा उसको ले लेगा ये। अब नेक्स्ट टोकन मीन्स जो भी वैल्यू हमने दिया होगा। सिर्फ फॉर एग्जांपल अगर नेम मैंने लिखा है ऐसे, इफ द नेम इज शाहिद स्पेस बट, अगर मैंने दिया जब इसने बोला एंटर योर नेम, बट इट विल बी जो स्टोर करेगा ये, इट विल स्टोर ओनली दिस मच ऑफ वैल्यू। क्यों? क्योंकि मैंने इसको बोला नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट टोकन मीन्स ये खाली एक ही टोकन को लेगा और उसके बीच में क्या है, बीच में यहाँ पे स्पेस है, तो इट विल बाय डिफॉल्ट सी कि जब भी स्पेस आएगा उतना ही मुझे लेना है। अब अगर मैंने इसी नेक्स्ट के बदले यहाँ पे लिखा होता है sc डॉट नेक्स्ट लाइन, इन दैट केस ये क्या करता है, ये पूरी लाइन को चेक करता अनलेस और अनटिल जब हम नेक्स्ट लाइन में ट्रांसफर नहीं हो जाते, तो वो पूरी लाइन को वो इनपुट ले लेता एज एन इनपुट और डिस्प्ले भी करा देता, ठीक है, एज द आउटपुट। सो ये जो हमारे पास नेक्स्ट है, दिस इज टू शो द सिंगल टोकन। अगर पूरी लाइन दिखानी है, ठीक है, देन वी नीड टू यूज द नेक्स्ट लाइन। इसी तरह जिस भी टाइप का डेटा हमारे पास होगा उसी टाइप का हमें नेक्स्ट के साथ वो वैल्यू जोड़ना है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ इट इज इंटीजर टाइप देन इट इज नेक्स्ट इंट, इफ इट इज बाइट टाइप टोकन नेक्स्ट बाइट, इफ इट इज डबल द नेक्स्ट डबल एंड सो ऑन। तो इस चीज के लिए हम क्या करते हैं, हम वैल्यूज को साइज करा देते हैं। तो दो जगह वैल्यू स्टोर रहेगा, एक होगा हमारे पास रोल नंबर में और दूसरा होगा नेम में, जो हमने यहाँ दो वैल्यूज ले लिए, दिस इज फर्स्ट वन, दिस इज सेकेंड वन। तो इसके बाद हमने क्या कराया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन रोल नंबर, दिस इज डबल कोट्स, तो एज इट इज आउटपुट पे आएगा, तो इसके बदले वैल्यू आएगा, ठीक है, जो भी हमने वैल्यू इनपुट कराया होगा, और इस नेम के बदले भी वैल्यू आएगा, कौन सा वैल्यू जो हमने इनपुट कराया था, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, विल सी कि इसी फाइल को मैंने सेव किया विद द नेम scanner1.java, तो कंपाइल किया मैंने यहाँ पे इसको जावाक। कंपाइल करने के बाद, ठीक है, रन किया क्योंकि कोई एरर नहीं था, फिर रन किया, दिस इज कंपाइलेशन एंड दिस इज इंटरप्रिटेशन, और जब हम इसको एग्जीक्यूट करा रहे हैं या रन करा रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास क्या है, ये पूछ रहा है एंटर योर रोल नंबर फर्स्ट स्टेप, देन मैंने इनपुट किया 1 2 3 4, देन क्योंकि ये वाली लाइन पहले एग्जीक्यूट होगी सीक्वेंशियली, तो इसमें मैंने वैल्यू डाल दिया 1 2 3 4, देन इट विल आस्क सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर योर नेम, जिसने बोला एंटर योर नेम, मैंने शाहिद डाल दिया, ठीक है। तो इसके बाद ये वाली लाइन जो है, दिस इज फॉर आउटपुट, आउटपुट दिखाने के लिए, क्या आउटपुट दिखाने के लिए, तो इसने दिखा दिया मुझे नंबर, उसके बाद वैल्यू उसका 1 2 3 स्पेस नेम और उसका वैल्यू, देन वैल्यू आया शाहिद। तो ये तो था तरीका हाउ वी कैन एक्सेप्ट द वैल्यूज फ्रॉम द यूजर थ्रू कीबोर्ड, जब वो कीबोर्ड के थ्रू हमें वैल्यूज इनपुट करा रहा है, ठीक है। तो अगर इसी तरीके से हमें और भी वैल्यूज लेने होंगे, कोई और वैल्यू लेना होगा, देन इन दैट केस मुझे और एक ऑब्जेक्ट बनाना है। अभी मैंने sc1 बनाया, तो इन दैट केस मुझे एक और बनाना है, बट यूजिंग द सेम स्कैनर क्लास आई मे यूज sc1 नाम रख के इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, जितने ऑब्जेक्टिव्स बनाने होंगे, हाँ, जितने ऑब्जेक्ट्स बनाने होंगे, सिस्टम का एस कैपिटल डॉट क्लोज। तो जितने मैं ये ऑब्जेक्ट्स बना रहा हूँ उतने मेरे डिफरेंट नेम और एनरोल्स या वैल्यूज आते जाएंगे, और उन्हें मैं इनपुट लेता जाऊंगा थ्रू द कीबोर्ड। दिस इज हाउ वी कैन गेट द इनपुट फ्रॉम द यूजर, ठीक है, थ्रू कीबोर्ड। किसकी हेल्प से होता है, स्कैनर क्लास की हेल्प से होता है। मूविंग ऑन, इसके बाद हमने देखा कि वी हैव अनदर कॉन्सेप्ट व्हिच इज कॉल्ड एज स्ट्रिंग टोकनाइजर। जो भी मैं कह रहा था, एक एक टोकन लेता है बाय डिफॉल्ट जब हम स्कैनर क्लास यूज करते हैं। लेकिन अगर स्कैनर क्लास हमने यूज नहीं किया होगा, नॉर्मली हमारे पास कोई प्रोग्राम है और हमें अपनी स्ट्रिंग को, ठीक है, डिवाइड करना है इन टर्म्स ऑफ टोकन, ठीक है। अब किस रेस्पेक्ट में हम उनको उसको टोकन बना रहे हैं, दैट डिपेंड्स ऑन अस, कि हम
टोकन इज ए फंडामेंटल यूनिट और बेसिक यूनिट और लोवेस्ट यूनिट ऑफ एन स्ट्रिंग और ए प्रोग्राम। अब वो लोवेस्ट यूनिट हम डिफाइन करेंगे किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ ए डिलिमीटर। ठीक है, तो हम एक वैल्यू यूज करेंगे जिसको जिसको हम कहते हैं डिलिमीटर। तो फॉर एग्जांपल वी मे हैव ओवर हियर स्ट्रिंग, सॉरी चलो स्ट्रिंग में पहले स्ट्रिंग, यहाँ पे स्ट्रिंग टोकनाइजर हम यूज कर रहे हैं, तो इसके हमारे पास यूजुअली 3 कंस्ट्रक्टर्स होते हैं। Constructors of string tokenizer. Number 1 is simple string tokenizer. और within the braces हम देंगे क्या, string, will provide the string. Number second is कि हम क्या provide करेंगे, we might give string tokenizer same, then we'll provide first string, then a delimiter within the quotes. This represents delimiter. Delimiter means now on the basis of what value हम इसको अलग अलग डिवाइड कर रहे हैं। क्या हम स्पेस को डिलिमिटर ले रहे हैं, या सेपरेटर जिसको हम कहते हैं स्पेस को ले रहे हैं, कॉमा को ले रहे हैं, या किसी और पर्टिकुलर वैल्यू को ले रहे हैं। तो इन दैट केस वो हमें डिफाइन करना है, जैसा कि यहाँ पे हमने दिया है। इन दिस फर्स्ट केस हमने बनाया है कॉमा कॉमा रखा है बीच में, ये बीच में रखा है हमने। इट डजंट मीन कि ये डिलिमिटर है, लेकिन हम कहाँ बता रहे हैं इसको ये डिलिमिटर है, ओवर हियर, यहाँ हमको हम बता रहे हैं कि दिस इज डिलिमिटर। एंड सो ऑन। ठीक है, एक और हमने कंस्ट्रक्टर यूज किया यहाँ पे। इतना तो स्ट्रिंग है हमारे पास, दिस मच इज ओवर स्ट्रिंग, और ये जो कॉमा के बाद अलग से है, दिस इज माय डिलिमिटर। तो ये एक और कंस्ट्रक्टर हुआ, ये अलग टाइप का ऊपर वाला जो कंस्ट्रक्टर, ये सेकंड का कंस्ट्रक्टर है। सिमिलरली वी मे हैव ए कंस्ट्रक्टर, ठीक है, जिसका वैल्यू हो सकता है कि उसमें साथ साथ ही में हमारे पास एक तो स्ट्रिंग होगा, एक तो डिलिमिटर होगा, एक साथ में हमारे पास उसमें वी मे हैव अनदर वैल्यू इन दैट। और वो वैल्यू क्या होगा, वो वैल्यू होगा बुलियन, इधर ट्रू और फॉल्स। तो उसका सिंटेक्स कैसा होगा, उसका सिंटेक्स भी ऐसे ही होगा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं और ऊपर लिख रहा हूं मैं, इट विल बी लाइक दिस, स्ट्रिंग टोकनाइजर, देन स्ट्रिंग, अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ एस फॉर स्ट्रिंग, देन कॉमा डी फॉर डिलिमिटर, देन कॉमा, देन वी विल हैव ए बुलियन वैल्यू, इधर वैल्यू ट्रू और वैल्यू फॉल्स। अगर मैंने ट्रू रखा है, देन इन दैट केस ये कंसिडर करेगा डिलिमिटर को एज सम वैल्यू। उसको तो ये उसके बेसिस पे तो ये डिवाइड करेगा अपनी स्ट्रिंग को, लेकिन वो उसे भी डिस्प्ले कराएगा एज ए टोकन। ठीक है, तो नो डाउट से सपोज फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ कॉमा कॉमा डाला है इस वाली लाइन में, ये वाली है यहाँ पे, इसमें मैंने कॉमा कॉमा डाले ना, तो अगर मैं लिख रहा हूँ स्ट्रिंग टोकनाइजर, देन स्ट्रिंग दिस माय नेम इज शाहिद विद कॉमास, और फिर उसके बाद डिलिमिटर दे रहा हूँ कॉमा को, और उसके बाद ट्रू लिख रहा हूँ एज ए बुलियन, दैट मीन नो डाउट कॉमा इज ए सेपरेटर, इट इज ए डिलिमिटर। ठीक है, लेकिन साथ साथ ही में इस कॉमा को भी एज ए टोकन कंसिडर करो। तो इन दैट केस माई होगा एक टोकन, फिर कॉमा दूसरा टोकन, फिर नेम एक टोकन, फिर कॉमा एक टोकन, एंड सो ऑन सारे टोकन आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, तो ये अगर फॉल्स हुआ देन इन दैट केस ये कॉमा को एज ए टोकन नहीं दिखाएगा, खाली टोकन दिखाएगा माई, कॉमा कॉमा तो नहीं दिखाएगा, नेम को दिखाएगा, फिर इज को दिखाएगा, फिर शाहिद को दिखाएगा। तो यहाँ पे हमने जो है स्ट्रिंग टोकनाइजर को यूज किया है अलग अलग कंस्ट्रक्टर्स को। एक में मैंने जो फर्स्ट वाला है, इसमें मैंने डायरेक्टली खाली स्ट्रिंग यूज की है, दिस वन अंडरलाइन किया मैंने। ठीक है, माई नेम इज शाहिद, देन इन द नेक्स्ट लाइन आई एम सेइंग दैट यूज द सेपरेटर एज कॉमा। सो इसमें मेरे पास टोकन बनेगा माई नेम इज शाहिद। ठीक है, तो यहाँ न्यू टोकन वन इज, तो यहाँ देखेंगे हम न्यू टोकन वन इज माई। हाँ, क्यों इसका माई है, बिकॉज हमने यूज किया है ओनली नेक्स्ट टोकन।
सिमिलरली जैसे हमारे पास नेक्स्ट था, इसी तरह इन केस ऑफ नेक्स्ट टोकन इट विल टेक ओनली नेक्स्ट, एक ही लेगा। इसने माई दिखाया ना यहाँ पे, असल में कितने थे, माई भी था, नीम भी था, इस भी था, एस शाहिद भी था, लेकिन इसको इसके थ्रू ट्राइवर्स करने के लिए, इसके थ्रू नेविगेट करने के लिए हमारे पास कोई जैसे लूप होता है ना, लूप नहीं था। तो वो लूप कैसे चलाना होता है, इन दैट केस आई माइट हैव टू यूज हैज नेक्स्ट, ठीक है, हैज नेक्स्ट, जो कि मैंने यहाँ तीसरे वाले कंस्ट्रक्टर में यूज किया है, या हैज मोर टोकन्स। अगर हैज मोर टोकन्स है तो उन्हें भी डिस्प्ले करा दो। तो आप देख सकते हो फर्स्ट कंस्ट्रक्टर एंड द थर्ड कंस्ट्रक्टर, लेट मी गिव इट अ नंबर, दिस इज फर्स्ट कंस्ट्रक्टर, दिस इज सेकंड, देन दिस इज थर्ड। तो अगर आप देखोगे फर्स्ट और थर्ड जो है ये दोनों सेम है, ठीक है, सेपरेटर्स भी सेम है, डिलीमिटर्स भी सेम है इसमें, ठीक है। अब पहले वाले में डिलीमिटर मैंने अलग से टोकन में दिया है, मैंने द सेम थिंग, मर्जी है आपकी। अब यहाँ पे भी टोकन दे सकते थे इसमें, या डिलीमिटर को रिप्रेजेंट कर सकते थे, तो वो ज्यादा इशू नहीं है, बाकी सारा सेम है। लेकिन इसमें फर्क यह है कि इसमें मैंने नेक्स्ट टोकन मीन ये एक ही टोकन को दिखाएगा, बिकॉज जैसे हमने देखा नेक्स्ट को जब हम स्कैनर के थ्रू ले रहे थे, तो सिमिलरली यहाँ पे भी ये खाली एक ही वैल्यू दिखाएगा। इन केस ऑफ सेकंड कंस्ट्रक्टर मैंने दिखाया है कॉमा को यूज करो एज ए डिलीमिटर अगेन, लेकिन अब कॉमा कहाँ है, वो माई नेम इज के बाद है, तो माई नेम इज तीनों के तीनों डिस्प्ले हो जाएंगे एज इज शोन हो रहे हैं। एंड उसके बाद जो थर्ड वाला है उसमें सेम एज दैट ऑफ फर्स्ट, बट आई हैव यूज्ड कंडीशन ओवर व्हाइल। इस स्ट्रिंग में हमारे पास क्या है, इसमें मोर टोकन है, जितनी देर टोकन है तो नेक्स्ट टोकन को डिस्प्ले कराते जाओ। दैट्स व्हाई इन दिस केस आई विल हैव ऑल द टोकन, दैट इज 1 2 3 एंड 4, if I'll give you numbering 1 2 3 and 4 tokens, ठीक है। तो I may also sometimes display the number of tokens also, ठीक है, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। बट ये जो टोकनाइजर हमने यूज किया है, यहाँ पे हमने कौन सा यूज किया है, स्ट्रिंग टोकनाइजर क्लास मैंने किया ना यूज, दिस इज नो डाउट दिस इज कंस्ट्रक्टर, but this constructor string tokenizer is now deprecated, it is now not used that much, or it is used a little bit, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है, ठीक है। और JDK 1.5 के बाद एक नया कॉन्सेप्ट दिया गया है which is called as split method, but that is a method, ठीक है। उसका काम भी बिल्कुल यही है, और इनफैक्ट that has more functionalities added to it जो हमें यहाँ पे नहीं होती। तो this is an example of the split, ठीक है। तो स्प्लिट कैसे करते हैं हम, दिस इज स्प्लिट मेथड। स्प्लिट करने के लिए हमारे पास क्या है, अगेन मैंने एक क्लास बनाया, एक नॉर्मल सी स्ट्रिंग ले ली मैंने यहाँ पे, नॉर्मल स्ट्रिंग, और नाम रखा जावा स्ट्रिंग स्प्लिट मेथड। नाउ हमने एक स्ट्रिंग वर्ड्स का एक एरे बना लिया और उसमें डाल दिया s1 डॉट स्प्लिट। किसके बेसिस पे स्प्लिट करना है, दिस मीन्स व्हाइट स्पेस, वर्ड स्पेस और ब्लैंक जो हम देते हैं, हम नाम लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इफ माय नेम इज शाहिद देन बट, देन दिस विल बी वाइट स्पेस जो बीच में हमें जगह है, ठीक है। तो फॉर स्ट्रिंग w फॉर ईच लूप हमने यूज किया है, ठीक है। उसमें सिंटेक्स कैसा रहता है, फर्स्ट इज टाइप, ठीक है, देन वेरिएबल, देन उसके बाद एरे नेम, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, फॉर ईच का सिंटेक्स क्या होता है, फर्स्ट इज टाइप, since it is type of a string तो string, दूसरा वेरिएबल नाम होता है, तीसरा एरे कौन सा लेना है, तो वो ये वाला एरे हम वर्ड्स हैं तो वर्ड्स ही ले रहे हैं। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन w मींस उस वर्ड को क्या करना है, प्रिंट आउट करना है अल्टीमेटली। और एक चीज हम कर रहे हैं सेपरेट एरे लेंथ, तो वो वर्ड्स डॉट लेंथ, क्योंकि एरे इन केस ऑफ एन जावा जो भी हमारे पास लेंथ होती है या साइज होता है एरे का, वो स्टोर होता है लेंथ वेरिएबल में, न कि मेथड में, इट इज स्टोर्ड इन लेंथ वेरिएबल। उसी चीज के लिए हमने यहाँ पे देखा हमारे पास अब स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग जावा स्प्लिट मेथड, तो व्हाइट स्पेस में 1 2 3 है, तो 1 2 3 एंड 4 हमारे पास इसमें टोकन आने चाहिए। तो टोकन जो हमारे पास है स्टार्टिंग फ्रॉम दिस इज फर्स्ट टोकन, दिस इज सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, सेम इज ओवर हियर, फर्स्ट टोकन, सेकंड टोकन, थर्ड टोकन एंड फोर्थ। व्हाई दीज आर कंसिडर्ड टू बी टोकन, बिकॉज हमने बोला है कि व्हाइट स्पेस ले लो ओवर हियर, तो इसने बताया भी कि लेंथ नंबर ऑफ टोकन कितने हैं हमारे पास, यहाँ पे 4 है। This is a common or a simple example of using a split method to find the tokens or to divide a given string into tokens. अब हमारे पास क्या है, एक और split method ही है हमारे पास, इसमें हमने different जो है
तरीके दिखाए हैं कि कैसे कैसे हम स्प्लिट कर सकते हैं एक ही लाइन को विद डिफरेंट वे, इन ए डिफरेंट वेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो मेथड है स्प्लिट ओवर हियर, बाकी तो सेम ही है जो पहला प्रोग्राम था स्प्लिट के लिए। यहाँ पे आप देखेंगे स्ट्रिंग w s1 डॉट स्प्लिट हमने अब फॉर ईच के लिए अंदर ही कर दिया यूज s1 डॉट स्प्लिट। अगर हम पुराने वाले इससे पहले वाले प्रोग्राम में देखेंगे तो आप देख सकते हैं इसमें हमने पहले s1 डॉट स्प्लिट को किस में डाल दिया, वर्ड्स एरे में। तो यहाँ पे मैंने फिर एरे लिख दिया था। तो सिंस अब हम डायरेक्टली वहां पे वैल्यू दे रहे हैं तो हमें एरे बनाने की जरूरत ही नहीं है, मैंने लिख दिया s1 डॉट स्प्लिट। ठीक है, किस किस बेसिस पे स्प्लिट करना है, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाइट स्पेसेस। तो यू कैन सी ओवर हियर जो हमारे पास है दिस इज व्हाइट स्पेस एंड दिस जीरो रिप्रेजेंट्स एक्चुअली कि कितने हमें इसे डिवाइड करने हैं, कितने स्पेसेस लेनी है। जीरो मींस कंसीडर ऑल स्पेसेस। ठीक है, कंसीडर ऑल स्पेसेस। तो अगर जीरो आर्गुमेंट है तो दो आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, एक होता है डिलीमीटर, दैट मींस ओवर हियर दिस इज डिलीमीटर, एंड नंबर सेकंड इज पार्टीशनिंग। जब जीरो है दैट मींस कंसीडर ऑल स्पेसेस। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अगर मैंने फिर से इसको नंबरिंग डाल देता हूँ अपनी स्ट्रिंग को, तो वेलकम विल बी 1 2 2 then 3 then 4 then 5 and 6, that means depending on the white spaces I may have 6 tokens over here। तो जब मैं इसको डिस्प्ले करा रहा हूँ, ठीक है, स्प्लिट 1 को यहाँ पे with help of this statement, तो we will see 1 2 3 4 5 and 6 tokens आ गए, बिकॉज मेरा जो सेकंड वाला इसका आर्गुमेंट था दैट इज 0। तो 0 मींस कि हमें जितने भी व्हाइट स्पेस आएंगे सबको कंसिडर करते जाओ। ठीक, नंबर नेक्स्ट इज नाउ इसमें हमें टोकन स्ट्रिंग टोकनाइजर की तरह हैश नेक्स्ट वगैरह नहीं करना यूज पड़ा, हमने सीधे फॉर ईच लूप कर दिया यूज। ठीक है, नाउ हमने सेकंड वन इज जो सेकंड हमारे पास कंस्ट्रक्टर है इसमें या सेकंड स्ट्रिंग है और हियर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्प्लिट 2 वर्ड्स। ठीक है, स्प्लिट 2 वर्ड्स में हमने अगेन स्ट्रिंग हमने सेम ही लिया है। ठीक है, और यहाँ पे हमने डिलिमिटर दिया है, डिलिमिटर इज व्हाइट स्पेस, दिस डबल स्लैश एस मींस व्हाइट स्पेस। हाँ, ब्लैंक जब हमने कोट्स को ब्लैक रखा होगा वो भी उसका भी मतलब होता है व्हाइट स्पेस, अगर हमने डबल स्लैश एस रखा है उसका भी मतलब होता है डबल स्पेस, सॉरी व्हाइट स्पेस। तो इसके बाद आप देख सकते हो, ठीक है, इसका भी मतलब है क्योंकि हमने कोई इसमें लिमिटेशन नहीं दी है, इन दैट केस बाय डिफॉल्ट इट विल अगेन टेक ऑल। तो यहाँ पे भी देखेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6 ऑल टोकन्स आर शोन, दैट मींस फर्स्ट एंड सेकंड आर सेम। इसी फर्स्ट का वेरिएंट हमारे पास थर्ड वाला है, दिस इज फर्स्ट वे, दिस इज सेकंड वे एंड दिस इज थर्ड वे। थर्ड तीसरा तरीका क्या है इसमें हमारे पास, हमने लिया है डिलिमिटर स्पेस, यहाँ पे व्हाइट स्पेस दिया है, लेकिन पार्टीशनिंग कितनी बोली है हमने, 2, दैट मींस इट विल कंसिडर नाउ जो है जो वेलकम टू स्प्लिट वर्ल्ड ऑफ जावा। यू विल सी यहाँ पे वेलकम दिया इसने, ठीक है, फिर इसमें कर दिया क्या कहते हैं हम इसको डिवाइड कर दिया, या इसने देखा व्हाइट स्पेस है इसके बाद तो पार्टीशनिंग कर दी दोनों में ही। तो इसके बाद हमारे पास व्हाइट आया दिस वन वेलकम टू स्प्लिट वर्ल्ड ऑफ जावा, सारे एक साथ में आ गए, तो 2 ही पार्टीशन आ गए इसमें। ठीक है, तो इट इज 0, दैट मींस वी आर सेइंग कि हमें सारे के सारे आप इसमें अलग अलग दिखा दो, इवन इफ इट इज नॉट मेंशन्ड, ठीक है, पार्टीशनिंग, देन इवन बाय डिफॉल्ट इट विल टेक ऑल डिलिमिटर्स इन कंसिडरेशन। एंड अगर हमने पार्टीशनिंग दी है, अब कोई वैल्यू दिया है, इन दैट केस ये उतने पार्टीशन करेगा इसको। अगर हमने 1 दिया होता तो ये पूरी एक ही लाइन में आता, वेलकम यहाँ 2 लाइंस में है ना, 2 लाइंस में मींस 2 पार्टीशन हुए हैं इसके। अगर 1 दिया होता तो ये वेलकम टू स्प्लिट वर्ल्ड ऑफ जावा एक ही लाइन में सारा कुछ आ जाता, ये ऐसे अलग अलग नहीं आता, ऐसे आ जाता वेलकम टू स्प्लिट एंड सो ऑन वर्ल्ड ऑफ जावा, तो वैसे आ जाता है ये सारी लाइन में एक साथ में। ठीक है, तो दिस इज हाउ हम इसी स्प्लिट मेथड को अब डिफरेंट तरीकों से कैसे यूज कर पा रहे हैं या यूज करते हैं। और इसी के साथ में अब ये जरूरी नहीं है हम हमेशा व्हाइट स्पेसेस को ही कंसिडर करें एज ए डिलिमिटर और एज ए सेपरेटर। इन दिस केस आप देख सकते हो मैंने एक स्ट्रिंग लिया है एंड द स्ट्रिंग नेम इज शाहिद भट्ट, और इसमें मैंने बताया है कि आप जो डिलिमिटर ले रहे हो वो किसको ले लो, एच ले लो। तो और 0 मींस जहां जहां पे भी एच होगा कंसिडर दैट इंस्टेंस।
ठीक है, सारे जीरो मैंने कहा ना कि ऑल पार्टीशन लेने हैं उसके बिना पे, ऑल ऑकरेंसेस ऑफ एच, तो उस बेसिस पे जब मैंने इसको एग्जीक्यूट कराया तो यू विल सी एच इज ओवर हियर। तो अगर हम काउंटिंग करेंगे 1 एच इज ओवर हियर, 2 एच इज ओवर हियर, 3 एच इज ओवर हियर, दैट मीन्स जो हमारे पास स्ट्रिंग आएगी वो होगा एस एक, दूसरा ए होगा, तो ओवर हियर यू विल सी फर्स्ट वन इज एस, दूसरा होगा ए, तीसरा होगा आईडीबी, आईडीबी, आईडीबी इज थर्ड, देन लास्ट वन विल बी एटी, लास्ट वन विल बी एटी। वाई? क्योंकि हमने जो एच रखा है ना, वो एच हमने बोला है कि डिलिमिटर ले लो कंसिडरेशन, तो वो हमें एज ए सेपरेटर यूज होगा, ना कि एज ए टोकन इटसेल्फ होगा, तो वो हमें दिखेगा नहीं, बाकी उसके लेफ्ट में उसके राइट में जो भी वैल्यूज होंगे वो हमें डिस्प्ले हो जाएंगे। और इसी तरह अगर हमने भी इसमें यूज किया है एरे लेंथ, तो कितने नंबर ऑफ इसमें हमारे पास जो है स्प्लिट्स हो गए, ठीक है, तो दैट इज 4, तो यहाँ पे भी हमने काउंट दिखा 4, तो वैल्यू भी हमारे पास 4 आ गया। नाउ मूविंग ऑन, ये तो स्प्लिट के बारे में, तो स्कैनर क्लास हमने देखा, स्ट्रिंग टोकनाइजर एंड वी सॉ स्प्लिट। मूविंग ऑन, स्प्लिट के बाद अब हम देखेंगे एक और टाइप का क्लास होता है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड एज प्रॉपर्टीज क्लास, ठीक है। और इस क्लास की हेल्प से जो भी फाइल हम बनाएंगे ना, तो अगर हमें हमारे पास कोई फाइल है और हमने उसको सेव किया विद एन एक्सटेंशन डॉट प्रॉपर्टीज, से फॉर एग्जांपल मैंने नोटपैड में फाइल बनाई, उसका नाम रखा यूजर नेम शाहिद, पासवर्ड इज इक्वल टू जावा प्रोग्रामिंग, ठीक है, तो ये दोनों मैंने रख दिया। तो सेव करो इसको, इस फाइल को सेव एज किसके नाम से, व्हाटएवर जो भी आप नाम रख सकते हो, मैंने इसका नाम रखा है bd डॉट प्रॉपर्टीज, एक्सटेंशन शुड बी प्रॉपर्टीज, इसको सेव रखा, ठीक है। उसके बाद मैंने एक नोटपैड ओपन किया नॉर्मली, तो एक फाइल बनाई मैंने जिसको मैंने सेव किया विद टेस्ट पी डॉट जावा, जैसे हम करते आ रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल क्रिएट ए डॉट प्रॉपर्टीज फाइल, सेकेंड इज दैट वी हैव टू क्रिएट ए डॉट जावा फाइल, और डॉट जावा फाइल में मैंने क्या किया, मैंने यूटिल डॉट स्कैन ऑल ले लिया, इनपुट आउटपुट, क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ फाइल्स रीड वगैरह करानी है, उस चीज के लिए इनपुट आउटपुट जो है फाइल हमें सॉरी पैकेज जरूरत पड़ेगी, उस चीज के लिए हमने क्या किया, मैंने लिखा फाइल रीडर, ये तो ऑब्जेक्ट बना फाइल रीडर का, न्यू फाइल रीडर। अब किसको रीड करना है, bd डॉट प्रॉपर्टीज, क्यों, क्योंकि bd डॉट प्रॉपर्टीज ऑलरेडी मेरे उसी फोल्डर में एक फाइल रखी हुई है, तो मैंने प्रॉपर्टीज, क्योंकि प्रॉपर्टीज क्लास में भी यूज कर रहा हूं ना, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया ओवर हियर नेक्स्ट लाइन में, फिर मैंने उसको बोला p डॉट लोड, किसको लोड करो, रीडर को, इट इज लोडिंग ओवर हियर रीडर को, और रीडर के पास क्या है, bg डॉट प्रॉपर्टीज, और जब उसके पास bg डॉट प्रॉपर्टीज है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट गेट प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी उसमें मुझे चाहिए, यूजर, यूजर क्या है मेरा, शाहिद। देन नेक्स्ट लाइन में p डॉट गेट प्रॉपर्टी दैट इज पासवर्ड, तो पासवर्ड क्या है, जावा प्रोग्रामिंग। तो जब मैं इसको कंपाइल कराऊंगा इस डॉट जावा फाइल को, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल कंपाइल इट, so that means number third step will be compilation, number fourth will be execution, then we will see कि हमारे पास जावा सॉरी शाहिद एंड जावा प्रोग्रामिंग आए एज एन आउटपुट, दैट मींस इस फाइल ने, जो डॉट जावा फाइल थी, इसने रीड किया एक फाइल को, किस वाली फाइल को, इस वाली फाइल को, जो कि सी डॉट प्रॉपर्टीज के एक्सटेंशन के साथ। अब में फायदा क्या है, इसमें ये फायदा रहता है कि जब भी आप इस डॉट प्रॉपर्टीज फाइल को चेंजेस लाओगे, ठीक है, इफ देयर आर सम चेंज ओवर हियर, जब भी आप किसी फाइल में चेंज लाते हो ना जावा में, अभी तक आपने क्या किया होगा, तो उसके बाद हमें ये जो डॉट जावा वाली फाइल होती है, वी नीड टू कंपाइल इट अगेन, कंपाइल अगेन, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम इसको फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। ये अभी तक का हमारा सिलसिला ऐसे रहा है, बट इन केस अगर हम चेंज कर रहे हैं, सपोज फॉर एग्जांपल अगर ये डॉट जावा फाइल थी, ये किसी एक्सेस कर रही थी किसी और डॉट जावा फाइल को, अगर हम उस डॉट जावा फाइल में चेंजेस लाते, एक तो हमें उसे भी कंपाइल करना था, उसे भी एग्जीक्यूट करना था, और साथ साथ ही में इस वाली फाइल को जो जिसका नाम है टेस्ट पी डॉट जावा, जो उस फाइल दूसरी फाइल को एक्सेस कर रही थी, इसे भी दोबारा कंपाइल करना था और एग्जीक्यूट करना था। लेकिन कह रहे हैं कि प्रॉपर्टीज फाइल में एक एडवांटेज ये रहता है कि जो जब भी आपने प्रॉपर्टीज फाइल में कोई भी चेंजेस लाई, तो जो डॉट जावा फाइल है आपको इसको कंपाइल करने की जरूरत नहीं है दोबारा। तो दैट मीन्स अगर फॉर एग्जांपल ये हमारा डेटाबेस है, जो डॉट प्रॉपर्टीज वाली फाइल है, ये हमारा डेटाबेस है, उसमें यूजर आ रहे हैं, जा रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, डिलीट हो रहे हैं,
पासवर्ड चेंज हो रहे हैं, तो कितनी सारी चेंज हो रही है। और अगर मैं एज ए एंड यूजर हूं, मैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू कहीं और से लॉग इन करने की कोशिश कर रहा हूं, तो उसको रीड करनी है ना यूजर नेम और पासवर्ड वाली फाइल को, तो दैट मीन हमेशा जो मेरा वाला इंटरफेस है उसे भी नए से कंपाइल होना था। तो उस चीज से बचने के लिए हमने क्या कर दिया, हमने वो यूजर नेम और पासवर्ड सारे प्रॉपर्टीज फाइल में डाल दिए। तो जब भी उनमें कुछ चेंज होगा दैट वोंट इफेक्ट ओवर डॉट जावा फाइल। डॉट जावा फाइल को बस एक बार आपने कंपाइल करना है, ये चेक करने के लिए कि सारा सिंटेक्स और लॉजिकली ठीक है। उसके बाद जब आपने एक बार एग्जीक्यूट कर दिया उसको, उसके बाद इट डजंट डिपेंड कि आपने प्रॉपर्टीज वाली फाइल में कितनी भी चेंजेस आएंगी, तो आपको नए से कंपाइल करने की जरूरत नहीं है। तो दिस कॉन्सेप्ट जो प्रॉपर्टीज क्लास का जो कॉन्सेप्ट था, दिस हैज रिड्यूस्ड the burden of recompilation or compiling the file again and again if any changes are made in the file, in that file or the file जो ये वाली क्लास एक्सेस कर रही थी। दोनों सूरतों में हमें नए से कंपाइल करना पड़ता था, लेकिन अब हमें कंपाइल करने की जरूरत नहीं है। दिस इज एडवांटेज, ठीक है। तो आप देख सकते हो जो ही आपने डॉट प्रॉपर्टीज वाली फाइल बना दी, डॉट जावा, फिर कंपाइल किया, फिर डॉट प्रॉपर्टीज फाइल में आप चेंज करो, तो कंपाइल करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ये वाला स्टेप आप कर लेना, तो आप देखोगे कि जो अपडेशन था, अपडेटेड वाला डेटा हमारे पास आ जाएगा। नाउ मूविंग ऑन, इसके बाद हमारे पास कभी कभार अगर हमें ही अब बनानी है क्या, जो हमारे पास प्रोग्राम है या जो मैं इनपुट दे रहा हूं, दैट शुड बी ट्रीटेड और दैट शुड बी ट्रीटेड एज एन इनपुट फॉर सम डॉट प्रॉपर्टीज फाइल। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ प्रॉपर्टीज का ऑब्जेक्ट बनाया, जैसे अब मैंने प्रॉपर्टीज डॉट सेट प्रॉपर्टीज, उससे पहले मैं क्या कर रहा था, गेट प्रॉपर्टीज। हियर आई वाज यूजिंग गेट प्रॉपर्टीज जो ऑलरेडी मैंने दी थी, क्योंकि अब मैंने दी नहीं है, अब मुझे बनानी है ऐसी फाइल, प्रॉपर्टीज वाली फाइल क्या करनी है, मुझे बनानी है। आई हैव टू क्रिएट यूजिंग सम सॉर्ट ऑफ ए प्रोग्राम, जावा प्रोग्राम। तो उस चीज के लिए मैंने क्या कर दिया, मैंने बोल दिया सेट और सेट प्रॉपर्टी। सेट प्रॉपर्टी क्या प्रॉपर्टी रखनी है कि नेम जो मेरा है, दिस इज द नेम एंड दिस इज द वैल्यू। वी कैन से की एंड वैल्यू, जैसे हमारे पास होता है ना, वैसे ही नेम एंड वैल्यू, नेम वट एवर ईमेल है और इसका वैल्यू ये रहा हमारे पास। तो मैं कह रहा हूँ अब इसको कि एक फाइल बनाओ आप, ठीक है। उस फाइल का नाम क्या रखो आप, इन्फो प्रॉपर्टीज, वो यहाँ बनाए। जब मैं इसको कह रहा हूँ पी डॉट स्टोर, कहाँ पे स्टोर रखो, एक नई फाइल बनाइए आप जिसका नाम रखिए इनपुट इन्फो प्रॉपर्टीज। और उसमें क्या हमें रखना है, उसमें हमें नेम रखना है शाहिद भट्ट, ईमेल रखना है shahid87@gmail.com। और इसी जो फाइल है, इसको फाइल को सेव करो एज डॉट प्रॉपर्टीज, ठीक है, विद प्रॉपर्टीज एग्जाम्पल एज इट्स वी कैन से कमेंट लाइन। तो जब मैं ये फाइल डॉट जावा से, नाउ दिस फाइल हैज टू बी सेव्ड एज डॉट जावा, stored as dot java, and let it be test. Let me save this as test p2 p for my properties p2 dot java। उसके बाद मैंने इसे कंपाइल करना है, यहाँ कंपाइल करने के बाद मैंने एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करने के बाद मेरे पास सिंपल सा अब आउटपुट नहीं दिखेगा कुछ, क्यों, क्योंकि मैं असल में ये फाइल बना रहा हूँ, ठीक है। और वो फाइल बन गई होगी कहाँ पे, जहाँ पे ये वाला फाइल मेरी फाइल होगी ना डॉट जावा फाइल, जिस वाले फोल्डर में डॉट जावा वाली फाइल होगी, उसी फोल्डर में मेरे पास एक और फाइल बनेगी। दैट मींस इट विल बी समथिंग लाइक दिस। इफ इट इज माय फोल्डर, से सपोज इट इज फोल्डर SSM, then in that case I had a file test p2.java in it। तो जो ही मैंने इसे कंपाइल किया तो डॉट क्लास फाइल बनेगी। जो ही मैंने इसे रन किया, रन करने के बाद, ठीक है, तो यहाँ टेस्ट p2 डॉट क्लास फाइल बनेगी कंपाइलेशन के बाद। तो रन करने के बाद मेरे पास info डॉट प्रॉपर्टीज वाली फाइल भी इसी फोल्डर में सेव हो गई होगी। तो आउटपुट मुझे दिखेगा नहीं, मेरे पास प्रॉम्प्ट वापस आ जाएगा, ओवर हियर प्रॉम्प्ट वापस आ गया। तो ये देखने के लिए कि मेरी फाइल बनी है कि नहीं, वो सही से बनी कि नहीं, इन दैट केस गो टू द फोल्डर एंड यू विल सी फाइल विद नेम info डॉट, उस पर डबल क्लिक करो। तो इसमें एक तो ये आ जाएगा हमारे पास कमेंट लाइन में, उसके बगैर जो डेट ऑफ मॉडिफिकेशन या क्रिएशन कब बनी, कैसे बनी फाइल, किस टाइम पे बनी फाइल, उसके साथ साथ में जो दो मेन हमने इसमें प्रॉपर्टीज डाली थी, ठीक है, सेट प्रॉपर्टीज के थ्रू नेम इक्वल टू, ठीक है, और ईमेल इक्वल टू, दोनों आ गए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो इन दिस वे वी कैन क्रिएट आल्सो प्रॉपर्टीज फाइल्स थ्रू आवर जावा प्रोग्राम्स। नेक्स्ट इज enum और enumeration डेटा टाइप्स, ठीक है। ये enumeration ऐसे डेटा टाइप्स होते हैं
ठीक है, या ऐसा ऐसा ऐसे वैल्यूज होते हैं या ऐसे टाइप्स होते हैं जिनके वैल्यू जो है ना फिक्स्ड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आई मिस मंथ्स ऑफ ए ईयर 12 होते हैं ना, तो इफ आई हैव ए वेरिएबल विद ए मंथ, इट may have वन ऑफ द वैल्यूज, 12 में से कोई ना कोई वैल्यू होगा, 13 तो होगा नहीं। डेज ऑफ अ वीक, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सो ऑन, ठीक है, इतने ही हो सकते हैं, इससे बाहर नहीं। इसी तरह अगर हमारे पास सीजन है तो सीजन भी समर विंटर, ठीक है, 4 सीजन है हमारे पास, यही होंगे, इसके बगैर नहीं होंगे, ठीक है। इसी तरह जो भी हमारे पास कुछ पर्टिकुलर वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, मैं वर्ड करूंगा यूज वेरिएबल्स, बट दोज वेरिएबल्स हैव लिमिटेड वैल्यूज और फिक्स्ड वैल्यूज, उससे बाहर नहीं है। अगर मैंने लिखा इंट एक्स, एक्स का कुछ भी वैल्यू हो सकता है 1 to लेके whatever, ठीक। बट अगर मैं ले रहा हूँ डे, डे हो सकता है संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, बस यही होंगे, इसके बाहर तो नहीं हो सकता ना। देन इन दैट केस इट इज बेटर फॉर अस कि हम उस चीज के लिए एक टाइप कंसिडर करें, ठीक है, कि वो किस टाइप के हैं, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये दिन है। इसी तरह जन फेब मार्च अप्रैल में एंड सो ऑन दीज आर द मंथ्स। और सीजन अगर देने हैं तो उसी हिसाब से हमने उनको डाल दिया, एक नया टाइप उसको बना दिया। एंड वो टाइप बताने के लिए उस चीज हम एक कीवर्ड यूज करते हैं विच इज कॉल्ड एज इनम, ठीक है। इनम के बाद हमने उसका नाम दे दिया सीजन, तो हमें पता चल जाता है कि ये 4 सीजन हो सकते हैं। हमने डे लिख दिया तो हमें पता है संडे मंडे ट्यूसडे टिल सैटरडे हो सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हमें constant values we can say or a fixed values have, if a variable has a fixed value then we can convert that variable into an enumeration type, ठीक है, डेटा। एंड हमने यहाँ सीजन्स के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाया जैसे हम बनाते आ रहे हैं, सिस्टम डॉट एस डॉट नेक्स्ट लाइन सीजन डॉट विंटर, तो ये वैल्यू देगा हमारे पास वhatever जो भी हमने वैल्यू दे दिया सीजन को, क्या दिया विंटर, तो विंटर ही देगा। सिमिलरली हमने डे ले लिया, ऑब्जेक्ट बना दिया डे के लिए हमारे पास एंट्रीज है, 7 एंट्रीज है, तो 7 एंट्रीज में मैंने बोल दिया डे डॉट मंडे, तो इसमें मंडे को ये स्विच केस के थ्रू। तो एडवांटेज दूसरी इसकी ये है कि ये हमारे पास इनम्यूरेशन जो है दीज आर टाइप सेफ मींस इसमें सेम टाइप ही होगा। देखिए डे है तो इनका टाइप सबका डे ही है, सीजन है इनका सबका डे ही है ना, तो मिसमैच होने की इसमें गुंजाइश नहीं है। साथ साथ ही में इट इज इजी दैट कि हम जो है इन्यूमरेशन डेटा टाइप या इन्यूमरेशन टाइप्स में या इनम डेटा टाइप्स में हम जो है इनको इंक्लूड कर सकते हैं या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं स्विच केस के थ्रू, वो इजी रहता है हमारे लिए, ठीक है। सो दिस इज हाउ इन्यूमरेशन टाइप्स आर इम्प्लीमेंटेड। तो इसका हमारे पास यहाँ डॉट विंटर आएगा, डी डॉट मंडे यहाँ कैपिटल में लिखा और यहाँ हमारे पास कैपिटल जो केस है ये वाला इंप्लीमेंट होगा, तो उसके अंदर हमारे पास स्मॉल मंडे इंप्लीमेंट हो रहा है, तो वो ये दोनों हमारे पास आउटपुट आ रहे हैं। तो दिस इज हाउ वी कैन यूज इन टाइप्स टू रिप्रेजेंट सर्टेन वेरिएबल्स दैट हैव कांस्टेंट वैल्यू और फिक्स्ड नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है। तो उस चीज के लिए हमारे पास इनम्यूरेशन डेटा टाइप्स यूज होते हैं। एंड फाइनली वी हैव वन मोर कॉन्सेप्ट कॉल्ड कैलेंडर क्लास। एक क्लास होती है हमारे पास इन केस ऑफ जावा, ठीक है, तो वो भी हमारे पास util डॉट कैलेंडर एक क्लास होती है। तो इस कैलेंडर से हमें प्रेजेंट टाइम मिल सकता है, या इनफैक्ट वी में इफ वी वांट सम प्रीवियस टाइम तो वो भी हमें मिल सकता है। फ्यूचर टाइम अगर डिस्प्ले कराना चाहता है डिपेंडिंग ऑन हम क्या उसमें वैल्यूज पास करा रहे हैं, वी कैन गेट दैट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कैलेंडर के ऑब्जेक्ट किया गेट इन मींस एक्चुअली व्हाट इज द करंट वैल्यू ऑफ द सिस्टम ऑफ द जेवीएम, ठीक है, जिस मशीन पे जेवीएम एग्जीक्यूट हो रहा है, तो वो वाला टाइम दिखाएगा, करंट टाइम उस मशीन का क्या है, उस जेवीएम का क्या है, तो इसने करंट टाइम दिखा दिया, ठीक है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन द सिस्टम डेट इज कैलेंडर डॉट, सिंस दिस कैलेंडर दिस इज एन ऑब्जेक्ट, और गेट टाइम इज ए मेथड। तो वो कह रहा है जो कैलेंडर के पास टाइम था वो लेके आ जाओ, उसको डिस्प्ले कराओ, तो इसने डिस्प्ले करा दिया। द करंट टाइम इज फ्राइडे, आज का डेट 26 एंड टाइम भी उसके दिखा दिया, साथ ही साथ में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है 2020 है आज, वो भी इसने दिखा दिया। सिमिलरली इफ वी मे वांट टू चेंज दिस करंट इंस्टेंस और टाइम जो हमारे पास अभी है, तो वो भी हम कर सकते हैं किसके थ्रू, मैंने कर दिया कैलेंडर के पास अभी करंट इंस्टेंस था ना, ये ऑब्जेक्ट के पास वैल्यू था, तो मैंने बोल दिया कैलेंडर डॉट एड, क्या करना है इसमें ऐड, कैलेंडर डॉट डेट, जो अभी डेट है उसमें, ठीक है, क्या करो, दो चीजें लेता है ये, ठीक है, दिस इज इंटीजर टाइप एंड दिस इज फील्ड, ठीक है। अब ये फील्ड कौन सा होता है हमारे पास, वी में है नेगेटिव पॉजिटिव, कुछ भी वैल्यू हो सकता है इसमें। नेगेटिव मींस प्रीवियस 15,
तो जो करंट डेट है हमारे पास, जो भी इंटीजर वैल्यू करंट है इस डेट का, उसको उसमें से 15 माइनस करो। अब देखिए आप, द डेट इज जून 26, करंट डेट टुडेज, अगर मैं 26 में से 15 यहाँ से माइनस कर दूं तो यू विल सी, यू विल गेट 11। तो इन दैट केस यू हैव गॉट 11 ओवर हियर। ठीक है, तो क्या रहा कि 15 अभी के टाइम में से 15 दिन आप माइनस कर दो, तो वो टाइम दिखा। अब अगर 15 दिन है, दैट मींस ये वाला, अब इसके पास कैलेंडर के पास कौन सा डेट है, इट विल हैव दिस डेट नाउ। अब क्या रहे, उस डेट को 4 मंथ ऐड करो। तो इसके पास जून है, जुलाई, अगस्त, सितंबर है, अक्टूबर। तो जब हमने 4 महीने ऐड कर दिए इसमें, ठीक है, ओवर हियर मंथ, उसमें 4 महीने ऐड कर दो, तो मेरे पास यहाँ अक्टूबर आया। और करंट वैल्यू क्या था मेरे पास, करंट वैल्यू था जून 11 था, ना कि 26 फर्स्ट था। फिर हमने इसमें मॉडिफाई कर दिया, तो कैलेंडर के पास अब करंट वैल्यू 11 था। और जब हमने जून 11 को 4 महीने ऐड कर दिए, तो अक्टूबर 11 आया, ना कि 26, अक्टूबर 11 आया। इसी वजह से ऑलरेडी हमने -15 डेज कम कर दिए थे डेट में। इसी तरह अब करंट क्या है हमारे पास, दिस इज अक्टूबर 11, कह रहे हैं। अब इसी तरह अगर मैं इसमें 2 साल जोड़ दूं, तो 2020 है हमारे पास, और हियर तो सेम डेट रहेगा। करंट डे और डेट में तो कोई चेंज नहीं ला रहे हैं, ईयर में ला रहे हैं ना, तो ईयर विल बी चेंज टू 2022। तो ये चेंज हम ला सकते हैं। इसके बगैर और भी बहुत सारे मेथड्स हैं जो आप यूज कर सकते हो विद दिस कैलेंडर। ठीक है, तो ये तो था रिगार्डिंग जो आज मैंने कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए। तो उसमें से हमने पहले देखा था कि स्कैनर क्लास हम कैसे यूजर से इनपुट लेते हैं, स्ट्रिंग टोकनाइजर कैसे हम यूज करते हैं टू डिवाइड गिवन स्ट्रिंग इनटू टोकन्स। तो उसका जो नया वेरिएंट है स्प्लिट मेथड, कैसे उसमें हम ज्यादा फंक्शनैलिटीज अचीव कर पाते हैं और कैसे उसमें ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। देन वी सॉ कि प्रॉपर्टीज क्लास की एडवांटेज थी कि हमारे पास जो फाइल रिकम्पाइलेशन का इश्यू रहता था वो हमें सॉर्ट आउट हो गया, वो हमें जरूरत नहीं है करने की, अगर हमने एक प्रॉपर्टीज क्लास के थ्रू या डॉट प्रॉपर्टीज के एक्सटेंशन से एक फाइल हमने सेव कर दी। फिर हमने देखा जो सेम या कांस्टेंट या फिक्स्ड वैल्यूज अगर किसी वेरिएबल के होते हैं, तो दैट वेरिएबल कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन इन्यूमरेशन टाइप विद अ कीवर्ड enum। एंड फाइनली हमने देखा कि कैलेंडर के थ्रू हम कैसे सिस्टम में या जेवीएम का करंट डेट या कैसे डेट में मॉडिफिकेशंस वगैरह कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू।